और अब बात करेंगे मौसम की मार की, भीषण गर्मी के प्रहार की, क्योंकि हरियाणा में भीषण गर्मी का दौर देखने को मिल रहा है और भीषण गर्मी को लेकर के अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। गर्मी ने हरियाणा में 26 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हरियाणा में 26 साल बाद मई में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की जा रही है। राज्य के कई जिलों में पारा 42 डिग्री के पार है, तो सिरसा में रविवार को 48 डिग्री के भी पार तापमान दर्ज किया गया है। 48.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है सिरसा में तापमान। कई जिलों में 31 मई तक बढ़ा दी गई है स्कूलों की छुट्टियां। प्रदेश के 5 जिलों में 12वीं तक के स्कूल भी बंद हैं। गर्मी और हीट वेव को लेकर के, यानी कि लू को लेकर के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घरों में रहने की हिदायत मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। गर्मी बहुत ज्यादा है। सुबह सवेरे 6 सवा 6 के बाद से ही सूरज जो है वो तपना शुरू हो जाता है और सुबह के 9 साढ़े 9 बजे तक ही ऐसा लगता है जैसे मानो दोपहर हो गई हो। पूरी तरह से गर्मी महसूस होने लगती है। लेकिन 12 बजे के बाद मौसम विभाग की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि अपने घरों से बाहर ना निकलें। 12 बजे से शाम 4 बजे तक घरों में ही रहें। बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकलें और उस वक्त भी सावधानी बरतें। बड़े हों, बुजुर्ग या फिर बच्चे, हर किसी के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। दिनेश सहरावत हमारे संवाददाता पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। दिनेश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है पलवल में गर्मी को लेकर के? तरह से प्रदेश भर में गर्मी लगातार बढ़ रही है। कहीं न कहीं 26 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे ही गर्मी का असर पलवल में देखने को मिल रहा है। कल रविवार को 45 डिग्री तक पलवल का जो तापमान चला, जिसकी वजह से काफी परेशानियां लोगों को रही। मैं आपको बता दूं कि गर्मी की वजह से जो है स्कूलों की छुट्टियां 31 मई तक बढ़ा दी गई है। तो मैं तो 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो में जो सबसे ज्यादा तापमान रहा कहीं कहीं जो है गर्मी से काफी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने हिदायत की है कि 12 बजे से 4 बजे तक घरों से बाहर न निकलें। इसी तरह डॉक्टर का कहना है कि जरूरी काम के लिए जो लोग घर से बाहर निकले अपने और जो है काले तस्वीर पहन कर निकले या जो है और जो अपने लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने जो सेक्टर बाहर से निकले हाथों को भी कवर कर सकते, क्योंकि इस तरह से देखने को मिल रहा है। 2-3 दिन के बाद तो गर्मी कहीं न कहीं लगातार बढ़ रही है। गर्मी की वजह से इतना हीट वेव का कहर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं बीमारियां भी फैलने लगी हैं। गर्मी से बचाव के लिए डॉक्टरों ने भी हिदायत की है कि गर्मी से बचाव के लिए कहीं न कहीं अपने घरों में रहते हैं और जो है कूलर का यूज करें। घरों में गर्मी से बचाव के लिए जो पेय पदार्थ ऐसे हैं जिनसे जो है नींबू पानी ले सकते हैं या नारियल पानी भी ले सकते हैं, जिससे बीमारियां होने से भी बचा जा सकता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब की बार 26 रिकॉर्ड तोड़ती हुई गर्मी जो है हरियाणा में दिख रही है। जिस तरह से सिरसा में 48 डिग्री तक टेम्परेचर रहा और बात करें तो हरियाणा के कई जिलों में 45 डिग्री तक टेम्परेचर रहा। पर्वत की बात करें पलवल में 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा। आज 42 से ज्यादा डिग्री टेम्परेचर अब थोड़ी देर में दिखा जा सकता है। 11 बजे हमने जब टेम्परेचर देखा तो 42 डिग्री के करीब था। ऐसे में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। तो ऐसे में जो तय की तो बूढ़े बच्चों को घरों से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि सुबह 7-8 बजे से ही गर्मी अपना जो है प्रकोप दिखाना शुरू कर देती है और दिन में तो कहीं न कहीं बाजार सुन्न हो जाते हैं। सड़कों पर दूर दूर तक से जो है सवारियां हैं या वाहन नहीं दिखते हैं। ये सभी गर्मी का असर है, क्योंकि गर्मी इतनी लोगों को परेशान कर रही है। इसमें डॉक्टर का कहना है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गर्मी से बचाव के लिए जो पेय पदार्थ है, जो ठंडे पदार्थ है, उनका यूज करें और ऐसी सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां खाएं जिनसे गर्मी से बचा जा सके। क्योंकि गर्मी में जो है फूड पोषण हो जाता है, जो खाने की जो भोजन से बीमारियां बनती है उनसे काफी परेशानियां होती हैं। तो मैं अस्पतालों में गर्मी के वजह से जो बीमारियां बढ़ने की, जो मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। तो ऐसे में डॉक्टर ने कहा है कि गर्मी से अपना बचाव करें। जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है हीट वेव में, ऐसे में जो पशुओं को भी काफी जो गर्मी से परेशानियां हो रही है। जो पशु है उनका दूध कम होता जा रहा है, वजन कम उनका होता जा रहा है। गर्मी में जो है पशु इस जगह उनका कहना है कि अपने पशुओं का भी बचाव रखें। उनके लिए कपड़ा ऊपर रखे, कूलर भी लगाए, हो सके तो बार बार उनके पानी से ठंडे पानी से नहलाएं, ठंडे पानी में रखिए, जो बोरियां उनको ऊपर रखें। तो ऐसे में जो पशु चिकित्सक है उन्होंने भी पशुओं को बचाव के लिए कहीं न कहीं किसानों से भी अपने पशुओं को गर्मी से बचाएं, क्योंकि गर्मी की वजह से जो है सबसे बड़ी बात है कि दूध कम हो जाता है। बिल्कुल दिनेश,
सल्तनिक प्रकाश भी मानी जाती है। जी बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास, बने रहिएगा। मुकुल सतीजा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं करनाल से। मुकुल, क्या कुछ ताजा अपडेट है करनाल में मौसम को लेकर के? बिल्कुल, देखिए गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुबह जो है कहीं ना कहीं धूप जब निकलता है तो गर्मी जो है काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। 40-42 डिग्री टेम्परेचर जो है अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। वहीं जैसे ही दोपहर होती रहती है वही जो पारा है वो 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों को जो हिदायत दी जा रही है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से बात करें या देखते कि किस तरीके से जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो कहा जाता है कि जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि अक्सर जो है देखा जाता है छोटे बच्चों को जो है बहुत जल्दी गर्मी लगती है और कहीं ना कहीं इसके कारण जो है वो बीमार जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है देखा जाता है कि छाता लेकर लोग निकलते हैं या कुछ लोग जो बाइकों से या टू व्हीलर से जा रहे थे वो अपने आप को पूरा ढक कर गीला कपड़ा लेकर जो है वो घरों से बाहर निकलते हैं। हालांकि जो आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि आप जो है तरल पदार्थ का, यानी कि आपको बता दें कि आप जो है कोई लिक्विड लेते रहे, पानी पीते रहे, नारियल पानी पीते रहे, जिससे जो है गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। जी मुकुल, लेकिन अगर फिलहाल की बात करें, फिलहाल आप किस जगह पर मौजूद हैं? क्योंकि यहाँ सूनापन सा ही नजर आ रहा है सड़कों पर। बिल्कुल, देखिए फिलहाल हम करनाल के यहाँ पर बाजार में मौजूद है, जहाँ पर आपको बता दें कि गर्मी जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आसपास तमाम कुछ घर भी हैं, लोग जो है फिलहाल घर से बाहर निकलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कोई जरूरी काम होता है तभी लोगों को जो है घर से बाहर निकलते हैं और इसका सीधा असर जो है बाजार में दुकानदारों को भी देखने को मिलता है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुकानों पर जो है कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है लोग भी फिलहाल गर्मी में जो है घरों से बाहर निकलते हुए बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, दिनेश लगातार हमारे साथ पलवल से बने हुए हैं। दिनेश, अगर बाजारों की बात करें, क्योंकि जिस तरह से मुकुल भी बता रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी इसी तरह की हिदायतें दी जा रही हैं कि 12 बजे के बाद अपने घरों से बाहर ना निकलें, तो क्या उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? मुझे लगता है 12 बजे से पहले से ही 11-11:30 बजे के आसपास से ही बाजार खाली होने शुरू हो जाते होंगे। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से विभाग ने जो है लोगों को चेतावनी कहें या फिर अपील कहें कि 12 बजे से 4 बजे तक के घरों से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि ये वो समय होता है जब सबसे ज्यादा जो गर्मी अपना कहर बरसाती है। हालांकि जिस तरह से गर्मी अब लगातार बढ़ रही है, इसमें सुबह 7 बजे से ही गर्मी लोगों को लगने पड़ती है, लेकिन जिस तरह से सुबह जो लोग जल्दी अपना काम काज निपटा रहे थे, क्योंकि अगर शॉपिंग के लिए दिन में भी जाए तो दिन में कहीं के बाजार सुनसान मिल रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जिस तरह से बात करें, में सबसे ज्यादा तापमान जो दर्ज किया गया 48 डिग्री से ज्यादा, और पलवल में 45 डिग्री था। आज की बात करें 42 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। जिस तरह से अभी 11 दिनों के बाद और ज्यादा तापमान बढ़ गया है, तो ऐसे में कहीं बाजारों में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। कहीं सुनसान बाजार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज गर्मी की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे में असर सीधा बाजारों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब ग्राहक के बाजार में नहीं आएंगे तो दुकानदार अपनी दुकानों को खोलकर क्या करेंगे? हालांकि दुकान खोलकर रखते हैं या पत्थर डालकर अंदर रहता है, तो ऐसे में बहुत कम जो है नाम मात्र के जो है ग्राहक बाजारों में मिल रहे हैं, जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में डॉक्टरों की भी सलाह है कि लोग गर्मी से बचें, अपने घरों में रहें। हो सके तो जब जरूरत हो तो सिर पर टोपी पहने या कपड़ा लगाकर या चश्मे लगाकर बाहर निकले, और गीले कपड़े जो है सिर पर रखकर जो है बच सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जो है मौसम विभाग की भी चेतावनी और स्वास्थ्य विभाग की भी लोगों के साथ है कि अपने आप को गर्मी से बचाए, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो मरीजों की संख्या भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग से ये अपील करता है कि जो है ठंडे पेय पदार्थ है उनका यूज करें। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनसे गर्मी नहीं लगती है, उन सब्जियों का प्रयोग करें। तो ऐसे में गाइडलाइन भी जारी की गई है कि 12 से 4 बजे के बीच में बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि ये समय वो है जो सबसे ज्यादा गर्मी लोगों को परेशान करती है। तो कहीं ना कहीं 26 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ कहा है। गर्मी लगातार अपना प्रकोप आ रही है। हीट वेव का पूरा असर देखा जा सकता है, क्योंकि गर्मी की वजह से जो स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं। कई जिले ऐसे हैं जिसमें 12वीं तक की स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, और जो 31 मई की तक की स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको ज्यादा गर्मी लगती है। आने जाने में भी, ट्रेन में, वाहनों में भी काफी गर्मी उनको लगती है। तो ऐसे में जब अपने घर तक पहुंचते हैं तो गर्मी कहीं लोगों को परेशान करती है। स्कूलों के इसी वजह से छुट्टियां भी कर दी गई है। हाँ बिल्कुल, लाजपत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, सोनीपत में स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है गर्मी को लेकर के, और फिलहाल किस तरह की स्थिति, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन लापरवाह है, लगातार जब भी चुका है तो हर चीज में अपनी
प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। अनेक तरह की जैसे कोई बच्चे का प्रशासन में किए खिलाफ आ जाएगा, जो कमी हुई है ये भी लापरवाही रही है। लाजपत, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर आऊंगा आपके पास, तो तब तक मुकुल से बात कर लेते हैं। मुकुल, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ हिदायत क्षेत्र के लोगों को दी गई? मुकुल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन का साफ तौर पर कहा गया है कि एक उनको जो है सूचना जारी कर दी गई है कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों को जो है खास तौर पर ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि देखा जाता है अस्पतालों में जो अक्सर छोटे बच्चे जो है वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, बुजुर्ग जो है जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनको जो है गर्मी बेहद ज्यादा जल्दी लग जाती है और ऐसे में जो है उनको घरों से बाहर निकलने से बचा जा सके। जब तक कोई जरूरी काम न हो तब तक घरों से बाहर ना निकलिए। अभी जो फिलहाल एक गाइडलाइन भी जारी की गई है कि छोटे बच्चों को जो है स्कूलों की जो है छुट्टियां भी कर दी गई हैं गर्मी को देखते हुए, और ऐसे में जो कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि आप जो है घर से बाहर ना निकलिए। वहीं अगर डॉक्टर नहीं माने तो उनका कहना है कि थोड़े थोड़े टाइम पर जो है ORS पीते रहिए, या अगर आपको गर्मी लगती है आप नारियल पानी या कुछ भी जो है बेशक थोड़ा सा पानी जो है थोड़ी थोड़ी देर पर जरूर पीते रहिए, ताकि गर्मी से जो है बचा जा सके। जी बिल्कुल, दिनेश लगातार बने हुए हैं। दिनेश, अगर पलवल की मैं बात करूं तो पलवल में क्या कुछ जानकारी मौसम विभाग की तरफ से, कब तक इसी तरह से गर्मी से 2-4 लोगों को होना पड़ेगा? देखिए, अभी तक इसी तरह का अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। बात करें पिछले एक हफ्ते से लगातार गर्मी बढ़ रही है, तो ऐसे मौसम जो विभाग का ये कहना है कि 12 से 4 बजे तक अपने घरों से कम निकले, क्योंकि ये वो समय होता है जब गर्मी का अपना सबसे ज्यादा प्रकोप रात कहीं कहीं लू लगने की भी डर बंद रहता है, क्योंकि गर्मी का तापमान लगातार इतना बढ़ता जा रहा है कि लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। घरों से बाहर निकलते ही एकदम बहुत ज्यादा तबियत लोगों की झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अभी और गर्मी बढ़ सकती है, तो गर्मी से बचाव के लिए लोगों को जो उपाय बताए गए हैं वो उनसे सावधानी उनकी तरफ से बरतनी चाहिए ताकि गर्मी से बचा जा सके। और स्कूलों की छुट्टियां तक कर दी गई हैं। ऐसे में जिन दिनों में जो स्कूलों की छुट्टियां 12वीं कक्षा तक नहीं की गई है, ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर गर्मी और ज्यादा बढ़ती है, 45 डिग्री तक का तापमान अगर आगे आने वाले दिनों में और देखा जा सकता है, तो हो सकता है इन दिनों में भी जो है स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाए। तो ऐसे में अभी मौसम विभाग का ये अंदेशा है कि आने वाले दिनों में और गर्मी परेशान लोगों को जरूर कर सकती है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, इस वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो सकती है। बिल्कुल, तापमान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और डॉक्टर चंद्रमोहन, मौसम विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। जी चंद्रमोहन जी, बात मौसम को लेकर के कर रहे हैं। हरियाणा के सिरसा क्षेत्र की अगर बात करें तो 48.4 डिग्री सेल्सियस तक कल का तापमान पहुंचा, यानी कि भीषण गर्मी पड़ रही है हरियाणा में। अब आगे क्या कुछ अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से, क्या कुछ अनुमान? जी जी बिल्कुल, देखिए अभी 2-3 दिन के लिए और रेड अलर्ट है। हमारे हरियाणा NCR दिल्ली में 15 जिलों पर रेड अलर्ट है, बाकी 7 जिलों पर अभी भी ऑरेंज अलर्ट है। जी, ज्यादातर जिलों में जो तापमान है 45 को छू रहे हैं, और जो पश्चिमी और दक्षिणी जो हिस्से हैं वहां पर तापमान 48.4 तक पहुंच गए हैं सिरसा में, जबकि महेंद्रगढ़ नारनौल में भी तापमान 47 डिग्री सेल्सियस कल दर्ज किए गए। तो ऐसे में जो गर्मी है वो प्रचंड तेवरों से अपना आगाज किए हुए है। नौतपा का आज भी तीसरा दिन है, इसमें भी तापमान बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य और पृथ्वी की जो नजदीकी है दूरी वो कम हो जाती है, और इस दौरान सूर्य की तपिश भी लगातार बढ़ती है। साथ में सिंध, बलूचिस्तान और थार मुश्किल की तरफ से गर्म शुष्क हवाएं लगातार आगाज किए हुए हैं। ऐसे में गर्मी भीषण रूप धारण किए हुए है। और अब अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो ये गर्मी कहर बरसाने लगी है, क्योंकि हर दिन गर्मी से लगभग 2 या 3 लोगों की मृत्यु भी हो रही है, जो क्योंकि इस भीषण गर्मी के साथ साथ हीट वेव यानी गंभीर हीट वेव और उष्ण रात्रि की भी स्थिति बनी हुई है,
तो इस प्रकार की जो चरम मौसम की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, नौतपा की आपने बात कही है, नौतपा का जिक्र किया है, तीसरा दिन आपने बताया नौतपा का है, तो ऐसे में नौतपा क्या होता है वो भी थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को, और इसके अलावा ये कितना तापमान इन दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें नौतपा, ये जो सूर्य और मैंने अभी बताया पृथ्वी की जो दूरी है वो नजदीक हो जाती है। रोहिणी नक्षत्र में ज्योतिषाचार्य के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में मतलब सूर्य पहुंच जाता है, तो इस दौरान जो सूर्य की तपिश ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार नौतपा 25 मई से 2 जून तक होना है, तो इस दौरान तापमान में काफी बढ़ोतरी होती है, आसमान से आग उगलने लगती है, और साथ में इस दौरान कोई मौसम प्रणाली भी सक्रिय नहीं है उत्तरी पश्चिमी राज्यों में। जबकि अगर हम इसके विपरीत देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में जो रेलम नाम का एक चक्रवाती तूफान है, तो उसकी वजह से उत्तरी पूर्वी राज्यों पर ही उसका असर देखने को मिल रहा है। जबकि उत्तरी पश्चिमी राज्यों जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, साथ में मध्य प्रदेश, और अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की भी बात करते हैं, वहां पर भी गर्मी प्रचंड रूप तेवर अपने अख्तियार किए हुए है, और आने वाले दिनों में इसी प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। 29 तारीख को हल्का सा राहत की संभावनाएं मतलब दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस दौरान दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलेंगी, थोड़ा सा तापमान में कमी आएगी। अन्यथा आने वाले 20-25 दिन इसी प्रकार से गर्मी अपने तेवर दिखाती रही। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाजपत भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, दिनेश सहरावत आपका भी शुक्रिया। मुकुल सतीजा ने भी तमाम जानकारी दी। करनाल में किस तरह की फिलहाल मौसम की स्थिति बनी हुई है, तो अलग अलग जगहों से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी हमने जानी। गर्मी लगातार प्रचंड बढ़ रही है और मौसम विशेषज्ञ की राय भी जानी, उनकी क्या कुछ राय है, किस तरह का अनुमान आने वाले दिनों के लिए है। तो उन्होंने बताया कि 29 तारीख को थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन गर्मी अभी बढ़ेगी, गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी लगातार जो है बढ़ने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गत दिवस की भी अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गर्मी के कारण आप देख सकते हैं कि जो सड़क भी खाली नजर आती हैं, और साफ तौर पर कह सकते हैं कि गत दिवस भी 47 डिग्री के लगभग जो है अधिकतम तापमान पहुंचा, और न्यूनतम की बात करें तो 30 डिग्री के लगभग जा पहुंचा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हीट वेव है वो लगातार अपने यौवन पर है, और कहीं ना कहीं लोग इससे बचने के लिए ठंडे पानी का सहारा भी लेते हुए नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शिकंजी है वो लोगों को पिलाई जाती है, और लोग गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। भाई साहब, गर्मी का क्या कहना है? गर्मी सर बहुत है, और हर सीजन से ज्यादा है इस बार। हर सीजन से ज्यादा। जी सर। तो कैसे बचाव कर रहे हैं? बस सर यही अपना गमछा वगैरह, ठंडा वगैरह। ठंडा वगैरह? जी सर। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब, गर्मी कितनी हो रही है? पूछिए मत साहब, बहुत गर्मी है, जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा। गरीब लोगों का तो कोई उपाय ही नहीं है गर्मी से बचने का। किस तरीके से बचाव कर रहे हैं भाई साहब? काम के लिए तो आना बस शॉपी वॉपी लेकर के, सर पे लपेट लो। बस शॉपी सर पे लपेट करके। बाबा क्या कहेंगे? तो गर्मी बहुत ही ज्यादा, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। आना जाना जो ना दुर्लभ हो जा। अब साथ में कोई सवारी ना हो तो बस मुसीबत ही मुसीबत है। मुसीबत ही मुसीबत है। तो आपकी बात कुछ ज्यादा गर्मी लग रही है? आपके बहुत ही ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर हैं शायद ये दुकानदार हैं, इनसे भी हम करते हैं कोशिश। आपका है? तो अभी यहाँ है नहीं शायद वो दुकान वाला, इससे भी देखते हैं। बाकी और भी अन्य लोग हैं, आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से गर्मी से बचते हुए आपको नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से बचने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तमाम लोग हैं जो अपने सर पर कपड़ा ढांप के आ रहे हैं, या फिर अन्य तरीके के बचाव जो है करते हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ खड़े हैं, गले में गमछा भी लपेटा हुआ है। गर्मी लगातार बढ़ रही है, गर्मी से लोग
काफी परेशान है। अब की बार कुछ ज्यादा गर्मी है? बहुत ज्यादा जी। किस तरीके से बच रहे हैं? और पेड़ की छाया तो बच रही है भाई साहब, और क्या है। सर पे ये भी लगा- इसमें पानी नहीं है पीने के लिए, अच्छा, और सर पे ये पगड़ी बांध रखी, पानी नहीं है इसमें। पानी नहीं है, पानी की भी प्रॉब्लम है भाई साहब। गर्मी अब की बार ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जी। कितनी परेशानी हो रही है ड्यूटी देने में? परेशानी तो क्या, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, पर ये है कि गर्मी ज्यादा है, 47 का टेम्परेचर है। 47 कदम। हाँ जी। काफी परेशान लोग नजर आ रहे हैं भाई साहब। गर्मी कुछ ज्यादा है अब की बार? बिल्कुल सर, गर्मी काफी ज्यादा है, बट वकीलों के लिए तो वही ड्रेस कोड निभाना पड़ता है। तो बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं गर्मी? बचने के लिए सर उपाय वकील तो क्या ही कर रहे हैं, जो नॉर्मल ड्यूटी है वो निभा रहे हैं अपनी, और निभाना पड़ेगा। तो ड्यूटी निभा रहे हैं, सही। आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिला उसे काम कराने के लिए तहसीलों में या सरकारी कार्यालयों में आते हैं तो किस तरीके से कपड़ा ढांप कर आपको जाते हुए नजर आएंगे। तमाम लोग हैं जो गर्मी से बेहाल कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। लगातार गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है और हमारी भी लोगों से अपील है कि जरूरी काम से ही घर से निकलें ताकि आप गर्मी से बच सकें। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दई।